जय संतोषी माता। आप सभी भक्तों को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ माँ संतोषी की पूजा करते हैं। माँ संतोषी की व्रत कथा को दिल से सुनते हैं ना तो माँ संतोषी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, फिर क्या वह अपने भक्त के जीवन को सुख शांति और स्थायी और सौभाग्य से भर देती है। सच कहें तो माँ की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। यह व्रत किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, जैसे मुट्ठी में रेत। जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कला या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर हम भक्त मन से माँ को याद करें, सच्ची भावना से कथा सुने तो माँ संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती। कहते हैं ना, माँ से जो मांगा जाए सच्चे दिल से वह खाली हाथ नहीं लौट आती। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक आप सभी जरूर सुनिएगा, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ भक्तों, वीडियो को अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्यवाणी दिया गया है, तो कृपया करके उसे भी सुनना। आपके जीवन में आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी लिखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए आप आरंभ करते हैं माँ संतोषी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख, आशा और निराशा की कहानियां गुजरा करती थी। एक ऐसा ही गांव था जहां की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी ने उसे बंजर सी बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता था और हर चेहरा मानो किसी की अनकही तकलीफ का बोझ रहा हो। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में, जिसकी छत टूटी फूटी थी और दीवारें जंजर बनी हुई थी, पल लड़ने की तैयार थी। इसी झोपड़ी में रहते थे एक पिता की पुत्री गोपाल और रानी। गोपाल रानी का पिता एक सीधा साधा मेहनती इंसान था, मगर किस्मत ने उसकी ऐसी परीक्षा ली थी कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी रानी का पेट कैसे भरे। उसे लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बेटियां के लिए कोई सहारा ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अपने आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद ही को दुनिया का सबसे अलग और सबसे गरीब और सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि कभी कभी तो वह अपनी हर परछाई से भी बातें करने लगता था। अरे ये क्या पाप किया था मैंने, क्यों मेरी बच्ची को भूखा सोना पड़ता है हर रात? क्या इस धरती पर हमारे लिए एक दाना भी नहीं बचा है? उसकी आवाज में एक ऐसी कराह होती थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन इन सारी निराशाओं के बीच उस छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी लौ जल रही थी। वह थी रानी, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली रानी, जिसने भले ही गरीबी और अभाव को करीब से देखा था, पर उसके मन में कभी निराशा की धूल नहीं जमी थी। वह मात्र 101 साल की हो गई, पर उसकी आस्था और उसका धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं था। जहां गांव के लोग, उनके माता पिता भी हताश हो चुके थे, वहीं रानी के मन में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी लगन थी जो हिमालय से भी ऊंची थी। वह माता संतोषी की अनन्य भक्त थी। हर शुक्रवार को चाहे पेट खाली हो जाए पर शरीर में ताकत ना हो, रानी माता संतोषी का व्रत रखती थी। यह कोई आसान काम नहीं था। सुबह उठकर गांव के छोर पर स्थिर सूखे हुए पोखर से मुश्किल से थोड़ा सा पानी लाती और उसे ही से अपना और अपने पिता का काम चलाती थी। फिर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ती थी, जो सदियों पुराना था और उपेक्षा के कारण जरूर हो चुका था। उसकी छत के घास उग गई थी, दीवारों पर कोई जम गई थी और गर्भगृह में धूल की परतें बिछी हुई थी। पर रानी के लिए वह केवल एक मंदिर नहीं, वह माता का निवास था, उसका आश्रय था। गांव वाले जो खुद भूख और गरीबों से जूझ रहे थे, रानी के इस विश्वास का मजाक उड़ाया करते थे। अरे रानी बेटी, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, भूख तो अन्न से भी मिटती है, भगवान से नहीं। कोई कहता था, देख बेटी, हम भी तो हैं, सुबह से शाम तक खेत में भटकते रहते हैं, पर क्या मिला? खाली हाथ एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें उभरी हुई थी। अक्सर कहती थी,
भोली बच्ची, भगवान अगर होते तो कोई गरीब क्यों होता। इस दुनिया में यह सब ढकोसला है, मन बहलाने का तरीका है। रानी इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उसके कानों में बस एक ही धुन बजती थी, जय संतोषी माता। वह मन ही मन मुस्कुराती, और वे क्या जाने माता की महिमा, क्या जाने विश्वास की शक्ति। वह जानती थी कि उसके पिता की चिंता जायज़ है। उनकी हताशा समझ में आती थी। जब पेट खाली होता है ना, तो आस्था भी डगमगाने लगता है। लेकिन रानी का विश्वास अडिग था। वह मानती थी कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो माँ अवश्य सुनती है। दिन बीतते गए, शुक्रवार आते गए। हर शुक्रवार रानी का व्रत और भी गहरा होता गया। वह मंदिर को थोड़ा थोड़ा साफ करती, वहां से सूखी पत्तियां हटाती और अपनी छोटी सी जेब से एक दो पैसे निकालकर एक छोटी सी अगरबत्ती खरीदती थी। कभी वह पैसे भी नहीं होते थे, तब वह सिर्फ सूखे फूलों से अपने निर्मल मन से माता की पूजा करती थी। उसका मन इतना शुद्ध था कि मानो उसकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। उसके भजन में कोई रग ताल नहीं था, बस एक निश्चल पुकार थी, हे माता हमें शक्ति दे, माता हमें धैर्य दे। गोपाल रोज अपनी बेटी को देखता था। उसे अपनी रानी पर गर्व होता था, पर उसका दिल दुख से भरा होता था। मेरी मासूम सी बच्ची, तू क्या जाने इस दुनिया की कुरीति। तू व्रत रखती है और मैं तेरे लिए एक रोटी भी नहीं जुटा पाता। वह रात रात भर जागता, अपने आंसुओं को तकिए में छिपाकर। कभी कभी वह रानी से भी कहता, रानी बेटी रहने दो, आज का व्रत देख, कितनी कमजोरी आ गई है तेरे चेहरे पर, कुछ खा ले, थोड़ी दाल ही सही। पर रानी मुस्कुराती नहीं। पिताजी, व्रत तोड़ने से माता नाराज होंगी, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन भरा हुआ है। उसकी यह बात सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ जाता। वह सोचता, क्या यही मेरी बच्ची की नियति है, क्या भूख से इसकी उम्र बीत जाएगी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग दाने दाने की तरसने लगे। गोपाल, जो पहले ही निराशा में डूबा हुआ था, मानो पूरी तरह से टूट गया। वह किसी पागल व्यक्ति की तरह गांव की गलियों में भटकता, लोगों से मदद मांगता, पर हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। लोग कहते, भाई गोपाल, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, तुझे क्या दे, खुद को ही नहीं पता अगली रोटी कहाँ से आएगी। गोपाल का सर शर्म से झुक जाता। वह अपनी बेटी के भूखे चेहरे को देख नहीं पाता था। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से कोई जवाब मांग रहा हो। हे ईश्वर, अगर तू है तो क्यों मेरी बेटी को भूखा मार रहा है, क्यों हम पर इतनी विपदा है, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है। उसकी आवाज़ में दर्द की प्रस्फुटता थी। यह पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था, लेकिन धरती पर घना अंधेरा छाया हुआ था, भूख और निराशा का अंधेरा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती। रानी, जिसने उस दिन व्रत रखा था, किसी तरह थोड़ी सी लकड़ी और तेल का इंतजाम करके मंदिर पहुंच गई। मंदिर में सिर्फ वही अकेली थी। उसने अपने हाथों से कुछ दिए जलाए और टिमटिमाते हुए मंदिर के गर्भगृह में से हल्की सी रोशनी दे रही थी। उस रोशनी में रानी का चेहरा और भी धैर्य लग रहा था। उसने अपने छोटे हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली। उसके ओठ पर माता संतोषी के भजन थे, जो उसने अपनी दादी से सुने थे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय माँ, तेरी महिमा अपरंपार है, जय माँ। उसकी आवाज़ इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि मानो हर शब्द में प्राण फूंक रही हो। वह गाती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू अपनी गरीबी से नहीं, बल्कि माता के प्रति असीम प्रेम और भक्ति के थे। बस वह इतनी तल्लीन हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास का कोई सुध नहीं था। उसे न ठंड लग रही थी, न भूख लग रही थी। एहसास था कि वह तो बस माता की शरण में है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रानी की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी दिव्य रोशनी फैलने लगी। पहले वह एक हल्की सी चमक थी, फिर धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि पूरे मंदिर को अपनी स्वर्णिम आभा से भर लिया।
रोशनी इतनी उज्जवल थी कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, पर वह डरने की बजाय उसे महसूस कर रही थी कि एक अजीब सी शांति और एक गर्माहट, एक अलौकिक शक्ति मानो स्वयं माता संतोषी उसके सामने प्रकट हो गई। रोशनी से एक दिव्य सुगंध फैल रही थी, मानो किसी अज्ञात लोक से फूलों की वर्षा हो रही हो। रानी ने महसूस किया कि उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, पर उसे इतना पता था कि उसकी पुकार सुनी गई है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह वहीं उसी दिव्य रोशनी में अपने घुटनों पर बैठ गई और आवाज में एक नई ऊर्जा भर गई, माता, मेरी माता। रात ऐसे ही गुजर गई, उस स्वर्णिम चमक में। जब सुबह की पहली किरणें फूटी और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, तब वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। रानी ने अपनी आंखें खोली। मंदिर में फिर से वही हल्का प्रकाश था जो दो से आ रहा था, पर अब हर चीज पहले से ज्यादा पवित्र और शुद्ध लग रही थी। रानी उठी, उसने माता को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर, जहाँ कल तक सिर्फ धूल और पत्थर थे, आज अन्न के ढेर लगे हुए थे। गेहूं के सुनहरे दाने, चावल की सफेद राशियां, दालों के अलग अलग प्रकार के, एक नहीं दो नहीं बल्कि इतने ढेर थे कि मानो किसी गोदाम का सारा अनाज वहां आकर उड़ेल दिया गया हो। यह सब देखकर रानी तो एक पल के लिए हक्का बक्का हो गई। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह माता का चमत्कार था। गोपाल, जो अपनी रोज की निराशा के साथ सुबह उठता, अपनी झोपड़ी के बाहर यह नज़ारा देखकर सन्न रह जाता। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका यह क्या है? उसने अपने आप को चुटकी काटी। और क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पर यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी जिसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने संभव कर दिखाया। उसकी आंखें खुशी के आंसू बहने लगे। वे आंसू कई सालों से दुख और निराशा में बहते रहे, आज सुख और कृतज्ञता में बदल गए थे। वह रानी की ओर भागा, उसे कस कर गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रानी, मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। यह क्या? यह सब माता का आशीर्वाद है। वह बम बम मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे सुना है क्या? रानी की झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लगे हैं। किसने रखे होंगे? कहीं कोई राजा तो नहीं आया गांव में? गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हुए दौड़ते हुए रानी की झोपड़ी की ओर भागे। जब उन्होंने अपनी आंखों से अन्न के विशाल ढेर देखे तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी जुबानें मानो तुल्लियों की तरह चिपक गई हों। जो लोग कल तक रानी का मजाक उड़ाते थे, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, वही आज मुड़बत खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ आरचश और शर्मिंदगी थी। एक एक करके गांव वाले रानी के पास आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप था। वही बूढ़ी औरत जिसने रानी को भोली बच्ची कहकर वध से मना किया था, रानी के चरणों में गिर पड़ी। माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। हम नादान थे, हमने तेरी आस्था का मजाक बनाया। हमें क्या पता था कि भगवान सच में होते हैं और वे ऐसे चमत्कार भी करते हैं। गांव का मुखिया, जो खुद अपनी गरीबी से परेशान था, हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी, तुमने तो हमें सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है। हम तो सिर्फ अपनी भूख देखते थे, तुमने तो भगवान को देखा। रानी ने सभी को उठाया। उसके मन में किसी के लिए प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं है, यह माता संतोषी का चमत्कार है, यह उनकी कृपा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, यह अन्न सब का है। और फिर रानी ने उस अन्न को पूरे गांव में बांट दिया। उसने किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज़्यादा नहीं दिया, सबको बराबर हिस्से में बांट दिया। उसने समझाया कि माता की कृपा सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उन सब पर बरसी है,
क्योंकि वे सब भी तो माता के बच्चे हैं। गांव में खुशियां की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों में अनाज भरते हुए माता संतोषी की जय जयकार करने लगे। जिस गांव में कल तक भूख और निराशा का राज्य था, आज वहां आशा का और धन्यवाद की गीत गूंज रही थी। गोपाल की आंखों से अब आंसू नहीं बहते थे, बल्कि एक नई चमक थी। वह अपनी बेटी को गर्व से देखता था। अब वह पागलों की तरह नहीं भटकता था, बल्कि अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह अपनी बेटी की कथा को सुनाता, कैसे उसकी बेटी एक अटूट आस्था ने उसके जीवन को बदल दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में माता संतोषी की चमत्कार का विश्वास हो गया। हर शुक्रवार न केवल रानी बल्कि गांव का हर घर माता संतोषी का व्रत रखने लगा। मंदिर में फिर से आबाद हो गया और लोग उसमें अपनी श्रद्धा के फूल झाड़ने लगे, दिए जलाने लगे और माता के भजन गाने लगे। जो मंदिर की कभी खंडहर था, वह अब गांव के विश्वास का केंद्र बन गया था। रानी एक साधारण लड़की से असाधारण प्रेरणा बन गई थी। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग आते, उससे मिलते और उसकी सादगी और उसकी अटूट आस्था से प्रभावित होते। रानी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि मन की शांति, विश्वास और दूसरों के प्रति प्रेम से होता है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में माँ संतोषी की एक पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपको माँ संतोषी की एक दिव्य वाणी सुनेंगे। पिता और पुत्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य समाज, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं आत्मा हूँ मानव, हाँ, तू ही है जो इस धरती पर चलता है, जो अपने सुख में उलझा रहता है, जो कभी उम्मीद से चमकता है और कभी निराशा में डूब जाता है। मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, वह जो समय के आर पार देख सकती है, वह जिसने तेरी तरह हंसी देखी है, रोना भी देखा है, जिसने सुख के मेले भी देखे हैं और भूख के रेगिस्तान भी। मैं तेरे गांव में रही हूँ, तेरे खेतों में, तेरे मंदिरों में, तेरे टूटे हुए घरों में, और मैं तेरे दिल के भीतर भी रहती हूँ। हाँ, वही जहाँ तू अपने सबसे गहरे डर और सबसे सच्चे सपने छुपा कर रखता है। आज मैं तुझसे एक कथा के बहाने कुछ कहना आई हूँ। एक ऐसी कथा जो मैंने कभी आंखों से देखी थी, सुनी थी, या फिर सिर्फ कथा नहीं, यह तेरी ही जीवन का आईना है। बहुत समय पहले एक गांव था। धरती उपजाऊ थी, पर वक्त और कुदरत ने उसे पत्थर बना दिया था। खेत सूख चुके थे, कुइयां प्यासे, लोग अपने ही साय से डरते थे, क्योंकि भूख ने उनकी आंखों की चमक छीन ली थी। उस गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बाप और बेटी रहते थे, गोपाल और रानी। गोपाल, अरे क्या बताऊं उस बेचारे का हाल। सीधा साधा मेहनती, पर किस्मत ने उसके साथ उसके हाथ बांध दिए थे। दिन रात एक ही चिंता, मेरी बेटी, मेरे पेट कैसे भरूं। उसकी आंखों में जो उदासी थी, वो तू देख लेता, तेरे भी कलेजा पिघल जाता। और रानी, वो तो मानो मिट्टी में खिला कमल, 101 साल की नन्ही सी बच्ची, बस दिल में हिमालय जितना, इतना बड़ा विश्वास। माँ संतोषी की ऐसी भक्त जैसी सूरज की रोशनी का सूरज खुद होता है। हर शुक्रवार, चाहे पेट में अन्न का दाना ना हो, वो व्रत रखती थी। गांव वाले हंसते थे, ताने मारते थे, अरे रानी, व्रत से पेट नहीं भरता क्या? भगवान अगर होते तो भूखी होके? रानी बस मुस्कुरा देती। वह क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की ताकत। देख मानव, यहाँ मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि दुनिया हमेशा तेरे विश्वास पर हंसेगी। लोग तेरे सपनों को तोलेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, पर अगर तू सच्चे मन से अपने रास्ते पर चलता रहा, तो तेरी पुकार एक दिन जरूर सुनी जाएगी। फिर आया अकाल, धरती फट गई, आसमान में पानी रोक लिया, लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोपाल पागलों की तरह गलियों में भटकता, मदद मांगता, पर हर दरवाजा बंद। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, भगवान, मेरी परीक्षा, बच्ची भूखा क्यों मर रही है? और उस रात, पूर्णिमा की रात, मंदिर में पहुंची हुई अकेली, उसके पास ना फूल थे, ना मिठाई थी, बस 2-3 टिमटिमाते दिए थे। एक निर्मल मन जो गाती रही आंसुओं के साथ, भूख के बावजूद, थकान को भूलकर। और फिर मानव, हुआ चमत्कार।
गर्भगृह से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हवा में फूलों की खुशबू, दिल में अजीब सी गर्माहट, मानो माता खुद उतर आई हो। तो प्रिय भक्तों, यही कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय मां संतोषी लिखकर जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा। जय मां संतोषी माता, जय माता दी दोस्तों।